और एक बड़ी खबर आ रही है। सरेंडर करते ही अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। 5 जून तक ईडी रिमांड में सीएम केजरीवाल को भेज दिया गया है। सरेंडर के बाद अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। दरअसल ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी थी और चूंकि वो जमानत पर बाहर थे, इस वजह से वो नहीं हो पाई थी। और जैसे ही वो जेल में अपने आप को सरेंडर करते हैं, तुरंत फिर कोर्ट में पेशी होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फिर उनको 5 जून तक ईडी रिमांड पर भेज दिया जाता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया और तुरंत उसके बाद फिर उनको एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा झटका लगा। तो 21 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होते ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। शराब घोटाले में उन्हें 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार में जमकर हिस्सा लिया। सरेंडर करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया और फिर जहां से उन्हें ईडी के कस्टडी में भेज दिया गया। सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे, बापू को नमन किया, फिर हनुमान मंदिर गए और इस पर बीजेपी की तरफ से जमकर उन्होंने हमला किया। हमेशा की तरह अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया और बजरंग बली इनका नाश करेंगे, इस तरह के उन्होंने बयान दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या रहा आज पूरा दिन भर का घटनाक्रम। चार जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। भारत माता की। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी का यह हुजूम और हंगामे की तस्वीरें किसी सेलिब्रेशन की नहीं, बल्कि केजरीवाल के जेल जाने की पहले की है। केजरीवाल की आजादी के दिन खत्म हो गए और एक बार फिर वो जेल पहुंच गए। शराब घोटाले के मामले में सजा काट रहे अरविंद केजरीवाल की 21 दिनों की जमानत खत्म हो गई और एक बार फिर वो तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद यानी 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई दूसरी शर्तें लगाई थी। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच जेल नंबर 2 में रखा गया है। केजरीवाल की 21 दिन की अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद आज उन्होंने फिर से सरेंडर कर दिया, लेकिन जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला किया। अपनी गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो जेल जिम्मेदार बन जाती है। हम भगत सिंह के चेले हैं, वो देश को बचाने और आजादी दिलाने के लिए जेल गए थे और इस बार मैं जेल जा रहा हूं। तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। शराब घोटाले में जब से अरविंद केजरीवाल खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तब से वो इसे गलत बता रहे हैं और अपने खिलाफ मोदी सरकार की साजिश बता रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सत्ता पक्ष उनकी पार्टी को खत्म करने की बड़ी प्लानिंग कर रही है। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाला मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की वैधता को केजरीवाल ने चुनौती दी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये पता नहीं कि लोग क्या करेंगे और मुझे कब छोड़ेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरा एक एक कतरा देश के लिए है। 4 तारीख को मंगलवार है, बजरंग बली भला करेंगे, वो इनका नाश करेंगे। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा। मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। जो मर्जी करें। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है। मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए है। मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए है। 4 तारीख को भी मंगलवार है। भली करेंगे बजरंग बली। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंग बली की। इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है। अपनी दुश्मनी तानाशाही से है। तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वो दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे और जहां हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता थे। बजरंगबली का आशीर्वाद लेने से पहले अरविंद केजरीवाल अपने दलबल के साथ राजघाट पहुंचे और जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तिहाड़ में सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल के राजघाट और हनुमान मंदिर जाने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सरेंडर को एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं। पूरे देश में सर्कस चलता है और आज एक सर्कस दिल्ली में भी चला। सरेंडर को भी वो एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में कई जगह सर्कस चलती है, एक सर्कस आज दिल्ली में चलेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है वो दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। और वो जेल जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने शराब की नीति में पैसे खाए हैं, दलाली खाई है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि वो घोषणा कर रहे हैं कि मैं राजघाट पर जाऊँगा। जिस महात्मा गांधी की तस्वीर को उन्होंने अपने कार्यालय से हटवा दिया, आज उस बापू की समाधि पर जाके वो क्या करने वाले हैं आप समझ लीजिए। कथनी और कर्म मतलब अपनी उसमें कहने में फर्क है उनके। और एक मैंने कहा कि एक सर्कस चलेगी आज पूरे दिन, वो दिल्ली वाले भी देखेंगे। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। हमें उम्मीद है कि दोबारा जेल से वो वापस आएंगे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केजरीवाल जी अपना धर्म निभाएंगे। हम जानते हैं कि हम 4 जून को पीएम मोदी को अलविदा कह देंगे। जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दी थी। आज अरविंद जी दोबारा जेल जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी वो छूट कर आएंगे और दिल्ली के जो काम है और तेजी से आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल जी अपना धर्म निभाएंगे। आज राहुल जी और खड़गे जी हमारे सारे उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं कि 4 तारीख में क्या प्रक्रिया उनको अपनानी चाहिए। हमारा आत्मविश्वास गिरा नहीं है, हमारा मनोबल गिरा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 तारीख को आज जो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं 4 तारीख को उनको अलविदा करें। केजरीवाल 21 दिन की अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे। पूरे जोर शोर के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जैसे ही सरेंडर करने की तारीख नजदीक आई, सीएम केजरीवाल ने किसी गंभीर बीमारी का शक जताते हुए अदालत में मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर अपना आदेश 5 जून तक के लिए टाल दिया है। अपने निर्धारित आत्मसमर्पण से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल शनिवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने पहुंचे। जेल में सरेंडर करने से पहले उन्होंने 4 जून को आने वाली नतीजों और इंडिया अलायंस के सहयोगियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
इंडिया गठबंधन से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ बैठक की और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री आतिशी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और विधायक दुर्गेश पाठक समेत कई दिग्गज नेता भाग लिए। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के मुताबिक अपने घर पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपनी गैर हाजिरी में पार्टी नेताओं के बीच एकता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर भी जोर दिया गया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी नेताओं और स्वयंसेवकों, दिल्ली के लोगों को अपना संदेश देना जारी रखेंगी। मुख्यमंत्री ने पहले कथित आबकारी नीति घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए और बढ़ाने की मांग कर उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री में उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने गुहार लगाई थी कि उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए और समय चाहिए, क्योंकि उनका तेजी से वजन कम हो रहा है और कीटोन का लेवल काफी बढ़ गया है, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत में अतिरिक्त समय चाहिए। विशेष सीबीआई ईडी अदालत का रुख किया। शनिवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने अपना आदेश 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। 75 दिन तक चले सियासी संग्राम के नतीजे 4 जून को आएंगे। 5 जून को अरविंद केजरीवाल के अंतिम जमानत पर कोर्ट फैसला सुनाएगी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए और जहां उन्हीं की पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से मौजूद हैं। हालांकि स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार भी तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।